स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. गुरुदेव आपके चरणों में मैं पूजन करने आया हूँ. गुरुदेव आपके चरणों में मैं पूजन करने आया हूँ. चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ. चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ. गुरुदेव आपके चरणों में खुद को लेकर आया हूँ. गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ. योगी तू है सबका स्वामी, तू है सबका प्राण, तेरे होकर रहे सदा किया वही कल्याण. योगी तू है सबका स्वामी, तू है सबका प्राण, तेरे होकर तेरी तरह जीना वही कल्याण. तू प्रेम का पावन हृदय धड़कन में बनने आया. तू प्रेम का पावन हृदय धड़कन में बनने आया हूँ. चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ. गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ. तू ही मंदिर, तू ही मूरत, तू धर्म और ज्ञान. कहीं शर्म आए नजर तू है वो सच्चा ज्ञान. तू ही मंदिर, तू ही मूरत, तू धर्म और ज्ञान. हर कदम आए नजर तू है वो सच्चा ज्ञान. तेरी खुशी के यज्ञ में मैं समीर बनने आया हूँ. तेरी खुशी के यज्ञ में मैं समीर बनने आया हूँ. चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ. गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ. तेरी पूजा, तेरी भक्ति, तेरे गुण का गान, तेरे संबंध में डूबे हम, वही वरदान. तेरी पूजा, तेरी भक्ति, तेरे गुण का गान, तेरे संबंध में डूबे हम, वही वरदान. तू दीनता का है चमन, मैं फूल बनने आया हूँ. तू दिव्यता का है चमन, मैं फूल बनने आया हूँ. चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ. गुरुदेव आपके चरणों का
मैं पूजन करने आया हूँ। सच्चिदानंद स्वामी महाराज जय जय जय। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननिसु नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे। जेछे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जेछे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो निजे गमी। एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईनी। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्री जी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।
परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद अंतर्यामी श्री स्वामीनारायण भगवान के असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम श्री स्वामीनारायण भागवत का पठन स्कंद 11वां ज्ञान की पराकाष्ठा उसका अध्याय 11वां ले रहे हैं। स्कंद भी 11वां, अध्याय भी 11वां। अध्याय 11 में सिद्ध दशा वाले पुरुष के लक्षण क्या है और ज्ञानोपदेश की सुवाक्य कौन से है वो इस अध्याय में बताया गया है। शिष्य पूछ रहे हैं, देह के और जीव के भाव अलग अलग कैसे समझना। गुरु से कहते हैं, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, स्थूलता, कृष्णता, जन्म और मरण, ये सब 7 देह के भाव है। उसको आत्मा के बारे में जानना नहीं, वो आत्मा के भाव नहीं है। फिर से पढ़ता हूं, देह के भाव 7 है। उसमें एक है बचपन, यौवन, बुढ़ापा, स्थूलता, कृष्णता, जन्म और मरण, ये सब 7 देह के भाव है और वो आत्मा के बारे में नहीं है। अच्छेद्य, अभेद्य, अजर, अमर, ज्ञानरूप, सुखरूप और सत्तारूप, ये 7 आत्मा के भाव है। तो वो कोई भी परिस्थिति में वो देह के बारे में उसको समझना नहीं है। मतलब दोनों के 7 भाव बताए हैं, देह के कौन से 7 भाव है और आत्मा के कौन से 7 भाव है। फिर से पढ़ता हूं, अच्छेद्य, अभेद्य, अजर, अमर, ज्ञानरूप, सुखरूप और सत्तारूप, ये 7 आत्मा के भाव है। ये जो अजर और अमर है उसी में से अनंतता आती है, और अनंतता वो भी आत्मा का ही एक गुण है। जब तक घाट और संकल्प का बल होता है तब तक ये जो विचार है उसको छोड़ना ही नहीं है। मतलब जो हम बोलते रहते हैं कि या तो समझते रहते हैं कि मैं यह देह नहीं हूं, तो उसका मतलब ये भी हो गया कि ये 7 जो देह के भाव है वो भी मैं नहीं हूं और मैं आत्मा हूं। और जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं तो ये 7 भाव भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए या तो उसका चिंतन मनन कर लेना चाहिए। और जब तक घाट और संकल्प का बल होता है, मतलब कि सत्व के, रजस के और तमस के परिप्रेक्ष्य में होते हुए हमारे देह के ऊपर जब कुछ न कुछ उसकी प्रतिक्रिया बाहर व्यक्त होने की संभावनाएं हैं और वो संकल्प, विकल्प और घाट का रूप लेता है, ऐसी परिस्थितियों में तब ये जो विचार है उसको छोड़ना नहीं है। मतलब हम अभी संपूर्णपणे से माया से जब भी मुक्त नहीं हुए हैं तो घाट और संकल्प होते रहने वाले हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या दे दी कि जिस वक्त ये घाट और संकल्प का बल आ जाता है तब देह की ये 7 भाव और आत्मा के ये 7 भाव का चिंतन मनन चालू कर देना है। वो बात यहाँ पे जताई है। मतलब कि ये पीएचडी लेवल की बात यहाँ पे की है कि शुरुआत में हम कहते हैं मैं ये देह नहीं हूं पर मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मरूप हूं, मैं गुणातीत हूं। तो वो समय में, कौन से समय में इसकी याद को हमें बलवत्तर बनाना है, वो बात यहाँ पे, ये मुद्दा यहाँ पे गुरुश्री ने बताया है। जिस तरह राजा होते हैं वहां तक उसके शत्रु का भी बल होता है, और जब तक राजगद्दी पर बैठकर वो सुख भुगतता है तभी भी शत्रु मात्र का नाश हो जाता है, फिर भी वो जो स्वयं के जो वैभव है उसको भुगतता है।
उसी तरह श्री सहजानंद स्वामी का जो भक्त होता है वह जब तक मन और इंद्रिय रूपी शत्रु उसे पीड़ा देते हैं तब तक पहले जताया है ऐसा विचार यदि वो दृढ़पणे उसका चिंतन मनन करता है और जब मन और इंद्रिय का सभी घाट टल जाता है उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, तब परब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करना और तभी ही ध्यान का सुख आता है। अभी ये कल की ही एक बात लेता हूं मैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो खाना है वो धीरे धीरे उसके प्रति की रुचि हमारी कम होते जाती है। उसके कई कारण होते हैं, लेकिन खाना कम होने की वजह से रात को नींद भी जल्दी नहीं आती। और उस वक्त जब हम रात को अकेले होते हैं तब ये जो विचार है वो बलवत्तर हो जाते हैं कि हमारे पास में कुछ कार्य भी नहीं है कि जिसमें हम संलग्न हो जाए और घाट संकल्प को टाल सके, और ऐसी एक्टिविटी भी नहीं कर सकते कि चलो हम घूमने जाएं या तो किधर किसी से बात करें या तो कोई टीवी सीरियल देखे, वो भी नहीं हो सकता। तो उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने ये जो ओपनिंग मंत्र है या तो स्तुति मंत्र है वो स्तुति मंत्र का जाप चालू किया। भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई, भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई, भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई। और क्या हुआ कि धीरे धीरे कभी नींद लग गई वो पता ही नहीं चला। तो ये घाट और संकल्प वो तभी आते हैं जब हमारे अंदर वो जो तीन स्थिति है सत्व रजस और तमस की स्थिति की वजह से या तो कोई अन्य कारणों के वजह से हम अपने देह के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। तो उस वक्त आत्मारूप होकर, मतलब कि मैं अक्षर ब्रह्म हूं, मैं गुणातीत हूं और मैं भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई के संबंध से मैं मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हूं करके हम यदि उन सत्पुरुषों का नाम का ही खाली नाम स्मरण चालू कर देते हैं तो देह की सारी अवस्था को हम ट्रांसेंड कर सकते हैं, जिसका अनुभव मैंने कल रात ही किया। मुझे पता नहीं था मुझे नींद कभी लगेगी और कुछ एक्टिविटी भी नहीं था और ऐसी थकान भी नहीं थी और भूख भी, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही कम ही खा सकते हैं, तो नींद तो आने का चांसेस ही नहीं था। लेकिन जब उसको दोहराते गया और उनके रूप को अंदर ही अंदर उनको याद करते गया, भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई, भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई, तो ये अक्षर रूप मान के जब वो काम चालू कर दिया तो आत्मा के भाव में जैसे ही मैं घुस गया वैसे नींद कभी लग गई, सीधी सुबह हो गई। तो ये जो है वो प्रैक्टिकल हो गया मेरा। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं कि जब तक मन और इंद्रिय रूपी शत्रु जब हमें पीड़ा देते हैं, जब तकलीफ तो होती है ना, नींद नहीं आएगी तो तकलीफ तो होती है, तो वो भी एक जात की पीड़ा ही है। तो मन और इंद्रियों की ही पीड़ा है, घाट संकल्प होते रहते, ये वो। तब ये बात काम में आती है कि हम आत्मा के भाव में चले जाए, हम गहराइयों में डूब जाए, हम भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई की मूर्ति में हम डूब जाएं कि मैं ही अक्षर ब्रह्म हूं, गुणातीत हूं, हम आत्मा के भाव में चले जाते हैं तो वो पीड़ा कभी टल जाती है, हमें पता भी नहीं चलेगी। आगे चलते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं श्री जी महाराज का सभी से परपना किस रीत से समझना। अभी यहाँ पे शिष्य ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जैसे सामने मुक्तानंद स्वामी बैठे हैं या तो सामने नित्यानंद स्वामी बैठे हैं या तो अचित्यानंद स्वामी बैठे हैं। ऐसे बड़े बड़े जो धुरंधर थे, ऐसे प्रश्न हैं ये शिष्य के। तो उसको भी धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे हैं आनंदानंद स्वामी को, और उसके वजह से हमें आज फायदा हो रहा है। गुरु श्री कहते हैं भजन को करने वाला जीव, उसकी दृष्टि जैसे जैसे बारीक होती जाती है। अभी देखो ये गहनता की बात हुई कि हम स्थूल भाव में हैं, देह भाव में हैं, और उसमें से हम आत्मा भाव में, सूक्ष्म भाव में, सूक्ष्मतर भाव में जैसे हम घुसते जाते हैं, तो उसी को कहा है, उसी स्थिति को कहा है कि भजन को करने वाला जो जीव
उसकी दृष्टि, जीव की दृष्टि जैसे जैसे बारीक होती जाती है, बारीक से भी बारीक होती जाती है, वैसे वैसे उसे श्री जी महाराज का परपना प्रतीत होते जाता है अपने आप। आनंदानंद स्वामी कहते हैं ये ऑटोनोमस प्रोसेस है। इसीलिए कहते हैं जो भी व्यक्ति आया या नया है या पुराना है, धुन करो भाई, धुन करो, उसी में आप ब्रह्मरूप हो जाएंगे। तो वही बात है कि जैसे जैसे भजन के करने वाला जो जीव है उसकी दृष्टि, मतलब कि उसकी एहसास करने की जो तितिक्षा, दृष्टि माने एहसास, जो अनुभव देहों के वजह से वो पीड़ित पने का जो अनुभव करता है, वहां से वो बाहर निकल के उसको ट्रांसेंड करके उसके परे जाके जब वो अपने आत्मा के भाव का, अपने ब्रह्मरूपत्व का, अपने सत्पुरुषों का जब वो चिंतन मनन करना चालू कर देता है, तो वही दृष्टि उसकी क्या हो जाती है, धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर होते जाती है। और उसी प्रोसेस में उसे श्री जी महाराज का जो परपना है वो प्रतीत होते जाता है। और श्री जी महाराज का महिमा भी उसे दिन ब दिन अधिक से अधिक प्रतीत होते जाता है। और ये प्रोसेस क्या है, अविरत है। उसका देह की अवस्था से, या तो फिर उसका दिन और रात से, या तो उसका कुछ स्थान से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि मैं ब्रह्मरूप हूं, तो ब्रह्मरूप तो अनंत हो गया, और वो अनंतता के हिसाब से उसका देह कहाँ पे है, कौन सी अवस्था में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है या तो कुछ एक्टिविटी में है, फिर भी वो ट्रांसेंड हो गया। उस देह के स्थूल भाव से वो ट्रांसेंड हो गया, काल के पकड़ से वो मुक्त हो जाता है। और ब्रह्मरूप होके जैसे जैसे वो दिन भर की दिनचर्या भी करे, चाहे किचन में काम करते हो, चाहे हम कपड़े धोते हो, चाहे हम दूसरी डेली की जो प्रैक्टिस है वो करते हो, फिर भी उसी स्थिति में हम जो कर रहे हैं, उसी स्थिति में वो श्री जी महाराज का जो महिमा है वो अधिक से अधिक प्रतीत होते जाता है। और ये एक ऑटोनोमस प्रोसेस है। वो भक्त जब भी देह रूप से बरतता है, तब श्री जी महाराज को जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसको साक्षी के रूप में देखते हैं। और जब वो स्वयं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पर मानने लगता है, तब वो श्री जी महाराज को अपने स्वयं से पर जानता है। और महिमा भी उसका और बढ़ते जाता है और उसका महिमा उसको समझ में आते जाता है। मतलब कि अनुभूति बन जाती है, और अनुभूति से भी वो परे निकल सकता है। तो उसका महिमा उसके सामने त्रादर्श होते जाता है। इसका एक दूसरे एग्जाम्पल से बात करता हूं कि जैसे हम कई दिनों तक कोई शिप के अंदर, दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर हम प्रवास कर रहे हैं, और सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, हमें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। या तो पानी दिखाई देगा या तो आकाश दिखाई देगा, और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और तब हम क्या करेंगे, हम कंटाल जाएंगे। हम क्या करेंगे, कंटाल जाएंगे। और उस दृश्य के प्रति हम लालायित नहीं होंगे। हाँ, लालायित होंगे तो सूर्योदय होएगा या तो फिर सूर्यास्त होएगा, उसकी लालिमा कैसी है वही देखने के लिए हम बढ़ते जाते। पर यदि किसी दिन कोई पक्षी दिखाई दिया हमें, तो उसके वजह से हमें क्या प्रतीत होएगा कि हाँ, अभी यहाँ नजदीक में कोई ना कोई टापू जरूर है, यहाँ पे कोई ना कोई जो बस्ती है वो जरूर आगे आने वाली है, क्योंकि पंछी उसका इशारा है। उसी तरह यहाँ पे आनंदानंद स्वामी कहते हैं कि जब वो श्री जी महाराज को जागृत स्वप्न और सुषुप्ति सहित साक्षी भाव में जानता है, और जब वो स्वयं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पर होके जब वो खुद मानने लगता है कि जब श्री जी महाराज वो स्वयं से भी पर की प्रतीति उसको होने लगती है, तब उसको महिमा ज्यादा से ज्यादा तादस होने लगता है। मतलब कि वो सूर्य के प्रकाश के अंदर
उसको बात समझ में आ जाती है कि अभी कहाँ ना कहाँ किनारा आने वाला है। तो उसी तरह से उसको ज्यादा से ज्यादा महिमा तादस होता है, मतलब कि उसकी चेतना के अंदर वो प्रतीति हो जाती है कि ये बात अभी होने वाली है। तो महिमा भी उसका ऐसा आगे 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 उसको समझ में आते जाता है। जिस तरह से अपनी वृत्ति हेत के वजह से भगवान के साथ में चिपकती जाती है, वैसे वैसे उपासना भी उसकी बढ़ती जाती है। जैसे आकाश है और उसके अंदर यदि मच्छर या तो कुछ पंछी या तो कुछ समड़ी या तो कुछ सिंचाना या तो कोई अनल पक्षी और गरुड़ वगैरह को देखता है, फिर भी वो सभी को आकाश का अपार ही रहता है। वो आकाश से अपार का अपार ही रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने समुद्र का एग्जाम्पल दिया, ऐसे यहाँ पे आकाश का एग्जाम्पल दिया है कि आकाश के अंदर यदि मच्छर उड़ता हो या तो कोई पंछी उड़ता हो या तो कोई समड़ी या तो अनल पक्षी या तो गरुड़ भी उड़ता हो, तो वो सभी के परिप्रेक्ष्य में आकाश तो अपार का अपार ही रहता है। और जिसकी पंख के वजह से बहुत बल होता है, वो तो आकाश का महिमा वो वधु बहुत ही ज्यादा जान सकता है। जिस तरह से मरीचादिक प्रजापति की माफक अल्प उपासना वाले जो भक्त है वो तो मच्छर जैसे हैं और वो भगवान को देव जैसा जानता है। और ब्रह्मादिक के माफिक जिन्होंने अधिक उपासना वाले भक्त, उसको तो वो चकली जैसे प्रतीत होते हैं और ब्रह्मा वैराट को भगवान जानते हैं। और विराट पुरुषादिक के माफिक जिसे अधिक उपासना वाले भक्त, उसको तो समड़ी जैसे जानते हैं। और जो वैराट पुरुष प्रधान पुरुष को भगवान जानते हैं। और तीनों भक्त भगवान और स्थान नाशवंत है और प्रधान पुरुष की पेठे उससे अधिक उपासना वाले भक्त तो सिंचाना जैसे है। और वो प्रधान पुरुष को मूल पुरुष की उपासना है। और मूल पुरुष के माफिक जैसे जैसे अधिक उपासना वाले भक्त तो अनल पक्षी जैसे है, तो वो मूल पुरुष को मूल अक्षर की उपासना है। और मूल अक्षराधिक मुक्तों की माफिक उससे अधिक उपासना वाले भक्त तो गरुड़ जैसे है। और वो मूल अक्षराधिक मुक्तों को श्री जी महाराज की उपासना है और उनके साधर्मपणा को प्राप्त किए हुए है, फिर भी वो श्री जी महाराज के बारे में स्वामी सेवकपणा का जो भाव है उसका उत्तर बढ़ते ही जाता है। और जब भजन को करने वाला जो जीव रूपे था, वो तब तो वो जीव के अंदर पतंगिया के जितना प्रकाश था। तत्पश्चात वो भजन करते करते वो आवरण टल गया और वो दिया जैसा उसको प्रतीति आती गई। और तत्पश्चात वो मसाल जैसा होने लगा और तत्पश्चात वो सूर्य जैसा होने लगा और तत्पश्चात वो प्रलय के अग्नि जैसा होने लगा और तत्पश्चात वो महातेज जैसे हो चुका। ऐसी रीत से प्रकाश भी वृद्धि को प्राप्त करते जाता है और उसका सामर्थ्य भी वृद्धि को प्राप्त होते जाता है और सुख भी वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं। ये सभी मुक्त के भेद हैं। महातेज जैसा जो मुक्त है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम का जो मुक्त है। प्रलयकाय के अग्नि जैसा अक्षर के मुक्त है। सूर्य जैसे जब होता है तब वो मूल पुरुष का भक्त है। चंद्र जैसे होते हैं तो वो भूमा पुरुष का भक्त है, मतलब कि राधा कृष्ण का भक्त है। बिजली जैसा होते हैं तो वो प्रधान पुरुष जैसा भक्त है, मतलब कि वो सदाशिव जैसा होता है। और दावानल जैसा तो वो संकर्षण का भक्त है और अग्नि जैसा तो वो विराट का भक्त है और मसाल जैसा तो वैकुंठवासी का भक्त है और दिया जैसा होता है तो वो वासुदेव का भक्त है और खद्योत जैसा होता है तो वो नर नारायण का भक्त है। इस दरेक धाम के अलग अलग भक्त हैं और उनकी ऐसी अवस्थाएं हैं। इसीलिए श्री जी महाराज को जैसा जानता है ऐसे धाम में वो गति करता है, ऐसे धाम को ही वो प्राप्त करता है। यदि वो सर्वोपरि जानता है तो अक्षरधाम में जाता है। इसीलिए परम एकांतिक भक्त का समागम करके सर्वोपरि उपासना दृढ़ कर लेनी
और ये सर्वोपरि उपासना दृढ़ करने के लिए भरत भाई, वसी भाई और दिनकर भाई दिन रात दाखड़ा में लगे हुए हैं कि कैसे जूम मीटिंग में हम सभी भक्तों के दर्शन करें और उनके छोटे छोटे ऐसे जो सिद्धांत है वो हम उनको याद दिलाते रहें, बार बार उनको वो चीज, वो बातें, वो साधना है, वो महिमा, वो सब याद दिलाते रहे, ताकि उनके ज़हन के अंदर, वो सभी भक्तों के ज़हन के अंदर वो चीज पक्का हो जाए कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है, अक्षरधाम है, और कौन सा भी लोक या और कौन सा भी देवी देवता नहीं है, हम वो सब पार करके ही आए हैं, तभी ही हमें इनका जोग मिला हुआ है। आगे चलते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं कैसे पुरुष को कल्याणकारी गुण प्रकट होकर आता है और कुसंग कितने प्रकार के हैं। अभी यहाँ पे शिष्य ने दो विरोधी प्रश्न पूछे हैं कि कैसे पुरुष को कल्याणकारी गुण जो है उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं, और दूसरा पूछते हैं कुसंग का प्रकार कितना है। क्यों? क्योंकि जो कल्याणकारी गुण जब प्रकट होके आता है तब उसकी जो कसर है, और उसको यदि कुसंग करने की आदत है या तो उसने कुसंग को नहीं पहचाना है, तो कैसी गतिविधि होती है उसकी बात यहाँ पे शिष्य ने उठाई है। तो गुरु जी कहते हैं श्रद्धावान पुरुष हो और जो सत्य संत का संग को प्राप्त हो चुका हो और उस संत के वचन के वजह से वो श्रद्धावान होते जाता हो, तो उसके हृदय के बारे में स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और विवेक आदि, मतलब और उपरांत वगैरह 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 जो कल्याणकारी गुण हैं वो सभी प्रकट होकर खिलते हैं। मतलब यहाँ पे 3, 4, 5 जितने शब्द लिखे हैं उसकी बात नहीं है। वो क्या कहते हैं कि संत के वचन से श्रद्धावान हो तो उसके हृदय के अंदर स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और विवेक आदि वगैरह 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 जो कल्याणकारी गुण हैं वो सब कुछ प्रकट होकर प्रतीत होते लगता है, खिलते हैं। अभी यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई है कि उसके हृदय के बारे में, मतलब कि जब हमने शुरुआत में जो सत्संग किया था तो उसमें एक प्रवचन मैंने लिया था हृदय के साधना की पूर्व तैयारी और हृदय की साधना। वो 2 प्रवचन है, मैं थोड़े दिन में मैं व्हाट्सएप में रखने वाला हूं, क्योंकि धीरे धीरे मैं खोल रहा हूं। तो वो बात, उस वक्त जो बात कही थी वो बात का रेफरेंस यहाँ पे फिर से लेंगे तो वो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि आप कौन से भी पंथ में चल रहे हैं, लेकिन जब तक आपका अनुसंधान अपने स्वयं के हृदय के अंदर अंतर्मुखी होके जब तक आप भक्ति की शुरुआत नहीं करोगे, तब तक आप बाहरी किनारा को ही स्पर्श कर रहे हो। वो बात मैंने स्पष्ट रूप से जताई थी और ये बात यहाँ पे फिर से उजागर हो रही है। और उपरांत काम क्रोधाधिक जो विकार है वो जलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि हृदय के विषय, हृदय के अंदर स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि जैसे जैसे कल्याणकारी गुण जैसे जैसे प्रकट होते जाते हैं, वैसे वैसे काम, क्रोध आदि वगैरह 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 जितने भी विकार है वो जलने लगते हैं। और झूठे साधु जो आज्ञा उपासना में नहीं रहते हो और यदि उनका ऐसा संग हमें प्राप्त हो जाए तो उसके वचन में यदि श्रद्धावान हो जाए तो सर्व सद्गुण का नाश हो जाता है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन बताई। पहली कंडीशन क्या है कि वो हृदय के अंदर अंतर्मुखी साधना कर रहा है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो संत के सानिध्य में ये उपासना कर रहा है और वो साधु झूठा है, तो क्या हो जाएगा कि उसने आज तक जितने जन्मों में जो सद्गुण उसने प्राप्त किए हैं वो भी उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए श्री सहजानंद स्वामी के भक्त हो उन्हें तो कुसंग को पहचानना है। अभी मुझे एक सेंटेंस याद आता है। कभी अनुपम मिशन के जो अश्विन भाई है उनका जो लेक्चर था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुसंग को पहचानो
और वो आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों न हो या तो संबंधी क्यों न हो, उससे मुक्त हो जाओ, उससे संबंध की फारगती दे दो, उससे दूर होना चालू कर दो, उसे नकारना चालू कर दो। यदि वो नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होएगा। उन्होंने वो बात स्पष्ट रूप से कही थी। वो बात यहाँ पे सहजानंद स्वामी और आनंदानंद स्वामी ये बात यहाँ पे फिर से जताना चाहते हैं कि उसका कारण क्या है। इसीलिए श्री सहजानंद स्वामी के भक्त हो, उसे कुसंग को पहचानना है। तो वो कुसंग कैसे है? तो कि वो 3 प्रकार के हैं। तो के सत्संग के अंदर का कुसंग, हम जहां पे सत्संग कर रहे हैं वहां पे भी कुसंग है। दूसरा अंतर का कुसंग, मतलब अपने अंदर, अपने हृदय के बारे में जो काम क्रोधाधिक वगैरह जो हमारी आदत है या तो हमारे जो अवगुण है, जो हमारे स्वभाव है, उसको पहचानना। और तीसरा है बाहर का कुसंग। ये तीनों असत पुरुष के संग से वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? सिर्फ वो तीनों असत पुरुष के संग के वजह से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सद्गुण पे स्थापित होने के लिए हम जैसे हिमालय की चोट पे पहुंचते हैं, ऐसी साधना करनी पड़ती है। वो कठिन है, तब हमें कोई सद्गुण प्राप्त होते हैं। लेकिन जो दुर्गुण है वो हिमालय की टोच से नीचे गिरने के माफिक है। यदि गिरना चालू किया तो कभी बॉटम में पहुंच गए, पता भी नहीं चलेगा, इतनी स्पीड से हम गिरेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या 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 कहा है? सावधान हो जाओ। और सावधान होके सत्संग के अंदर का कुसंग, अपने स्वयं के अंदर का कुसंग और बाहर का जो कुसंग है, तीनों को पहचानो। वरना ऐसे असत पुरुष के संग के वजह से क्या है, ये तीनों जो कुसंग है वो हमारे अंदर बढ़ने लगेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कभी गिर गए, हम कभी वो हिमालय की टोच से कभी तलहटी में आ गए, पता ही नहीं चलेगा। और उपरांत स्वयं में यदि कुछ स्वभाव हो और संत के समागम के वजह से उसको समझकर, मतलब उसकी प्रतीति कर कर उसको विचार से टाल दे, तो स्वभाव का नाश हो जाता है। मतलब यहाँ पे सजगता की बात है। विचार के सामने विचार, स्वभाव के सामने विचार रखना है कि क्या ऐसा स्वभाव मेरे सहजानंद स्वामीनारायण भगवान को पसंद है, क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या ये मेरे गुरु को पसंद है, क्या उसका निषेध किया हुआ है। यदि ऐसे स्वभाव का निषेध किया है तो मुझे विचार से उसको टालना है। जिस तरह को हम रास्ते में चलते हैं और कुत्ता पीछे पीछे आता है तो हम क्या करते हैं? हले 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 हले, ऐसा करते हैं ना, उसको दूर भगाते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने अंदर के ऐसे कुसंग को भी भगाना है, जागरूकता में, वो भी कैसे? विचार से भगाना है। उस स्वभाव का नाश करना है तो उसको विचार के बल से उसको टालना है। ये बात यहाँ पे कही है। तो ये जो एक ही क्वेश्चन है वो इतना भयंकर क्वेश्चन है कि यदि इसके प्रति हम सजग नहीं हुए कि कुसंगी कहाँ पे बैठा है, चाहे अंदर या बाहर, या तो अपने सत्संग में भी, तो वहां से कैसे बचे, वो उसकी सिर्फ एक तरीका, उसका एक तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। आगे चलते हैं। शिष्य पूछ रहे, निश्चय हुआ ऐसे कैसे प्रतीत होता, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो गुरु जी कहते हैं, जब बुद्धि में निश्चय होता हो तब जीव में निश्चय हो गया ऐसा जानना। अभी ये सारी के तांत्रिक की बातें हैं कि हमारे अंदर के तंत्र में क्या हो रहा है, उसकी बात आ रही है कि जब बुद्धि में निश्चय हुआ, तब जब जीव में निश्चय हो गया तो ऐसा जानना। वो किस रीत से होता है? तो प्रथम तो इंद्रियों में निश्चय होता है, तत्पश्चात अहंकार में निश्चय होता है, और तत्पश्चात वो चित्त में निश्चय होता है, और तत्पश्चात उसका मन में निश्चय होता है, और मन में निश्चय होने के पश्चात ही वो बुद्धि में निश्चय होता है, और तत्पश्चात ही वो जीव में निश्चय होता है। तो ये सारी प्रोसेस बताई है कि कैसे कैसे निश्चय दृढ़ता को प्राप्त होता है और किस तरह से बुद्धि निश्चय में आ जाती है। शिष्य पूछते हैं, इंद्रियों में निश्चय होता है वो किस तरह से जानना, अंतःकरण में निश्चय होता है किस रूप से जानना, और जीव में निश्चय होता है वो किस रूप से जानना। मतलब प्रश्न के ऊपर प्रति प्रश्न, जवाब में से भी प्रति प्रश्न। तो गुरु जी कहते हैं, इंद्रियों में निश्चय होता है वो तो इस तरह से जानना कि इस जगत के बारे में जो जो पदार्थ है, जो देखने में आता है, सुनने में आता है, सूंघने में आता है, स्पर्श में आता है, उसके
कितने तो कुछ तो शुभ है और कुछ तो अशुभ है, कितने सुखरूप है, कितने दुखरूप है, कितने प्रियकर है और कितने अप्रियकर है, कितने योग्य है और कितने अयोग्य है, ये सभी श्री जी महाराज में प्रतीत हो तो उसके वजह से उसको कोई संशय नहीं होता है। उसमें से पहला कि श्री जी महाराज ने दृष्टि मात्र से जगन्नाथपुरी आदि सभी ठिकानों पे असुरों का नाश किया हुआ है, वो शुभ है। दूसरा, गढ़पुर को अक्षरधाम बना दिया तो वो सुखरूप है। तीसरा, दीवान जी के साथ में यदि वैर बंध गया तो वो दुखरूप है। पंचाला में 500 परमहंस के साथ में जितना रुपए उन्होंने रास खेलिया तो वो योग्य है। हाथ में हथियार लेके भावनगर के असुरों के सामने युद्ध करने चले, उपरांत गढ़ड़ा में दीवान के भय से वो भाग खड़े हुए, ये अयोग्य है। करियाना में देहा खाचर के घर पे उनके बहारवटिया के अनंत रूप उनको दिखाई दिए तो ये योग्य है। ऐसे सभी श्री जी महाराज में जब प्रतीत होते हैं, उसके वजह से शंका न हो तो इंद्रियों में निश्चय जानना, मतलब यहाँ के 6 प्रकार के जो घटनाएं हैं वो बताई है, और उस सब में थोड़ी भी शंका न हो कि श्री जी महाराज ने की है और उसमें दिव्यता प्रतीत न हो तो संभल जाना। और कहते हैं कि श्री जी महाराज में ये सारी घटनाएं प्रतीत हो और उसके वजह से शंका हमारे अंदर प्रतीत न हो तो इंद्रियों में निश्चय हो गया, ऐसा जानना। और सत्व, रजस और तम, ये 3 गुण के जो कार्य है उसमें जो आलस्य है और निंद्रा है वो तमोगुण का कार्य है। चपलता है वो रजोगुण का कार्य है और समदमादि सत्वगुण के कार्य है। ये सभी भगवान में यदि प्रतीत होते हैं उसमें कोई संशय न हो और उसको अंतःकरण में श्री जी महाराज का निश्चय जानना। और जिस तरह से ऋषभदेव भगवान निर्विकल्प समाधि के वजह से उन्मत्त थका हुआ वो विचरण करते रहते थे और मुख के अंदर यदि पत्थर रख दिया हो फिर भी वो अपने देह को दावानल में भस्म कर दिया, फिर भी उनको ध्यान ही नहीं रहा। ऐसी रीत से जो ब्राह्मी स्थिति वो श्री जी महाराज में प्रतीत हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का संशय न हो तो उसको जीव के बारे में निश्चय हो गया, वो जानना। और जिन्हें जीव के बारे में निश्चय हो जाता है उसका निश्चय किसी भी प्रकार से बाद में कोई हिला सकता नहीं है। तो ये बात यहाँ पे आती है। आगे चलते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं इस जीव के बारे में जो साक्षी रहे हैं, और जो साक्षी हो वो तो मूर्तिमान है, और जो मूर्तिमान हो उसको व्यापक कैसे कहा जाता है। अभी यहाँ पे भी ये एकदम टेक्निकल प्रश्न है कि जीव के अंदर पूर्ण परब्रह्म सच्चिदानंद श्री स्वामीनारायण भगवान अनंत काल से, जब से जीव उत्पन्न हुआ है तब से वो साक्षी भाव में उसके आत्मा के अंदर बसे हुए ही हैं और वो मूर्तिमान भी है। यदि वो मूर्तिमान है तो उसको व्यापक कैसे कहा जाता है, वो प्रश्न पूछा है। गुरुजी कहते हैं कि जो मूर्तिमान हो वो व्यापक भी हो। जिस तरह से अग्निदेव है वो अपने लोक के अंदर तो मूर्तिमान है, पर अपनी शक्ति के वजह से वो काष्ठ और पाषाण वगैरह में भी वो बसे हुए हैं। जैसे वरुण मूर्तिमान है पर जल तो सर्वव्यापक है, जिस तरह से सूर्य मूर्तिमान है और उसका तेज तो सर्वत्र व्यापक है, उसी तरह श्री जी महाराज भी अपने तेज रूप अक्षरधाम के बारे में मूर्तिमान है, फिर भी वो अपने अंतर्यामी शक्ति के वजह से जीव के प्रति वो सर्वत्र प्रणे व्याप्त होके बसे हुए हैं। अभी आगे पूछ रहे हैं, शिष्य पूछ रहे हैं कि आत्यंतिक कल्याण किसको कहते हैं, और आत्यंतिक कल्याण को प्राप्त करके जो सिद्ध दशा को प्राप्त हो चुका है उस पुरुष की सभी क्रिया के बारे में कैसी दशा उसकी होती है, या तो वो किस तरह से बरतता है, वो प्रश्न शिष्य ने यहाँ पे पूछ लिया है। गुरु श्री कहते हैं जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तब प्रकृति के कार्य जो 24 तत्व
वो सभी प्रकृति के अंदर लीन हो जाते हैं। प्रकृति पुरुष भी मूल अक्षर ब्रह्म के तेज में अदस्य हो जाते हैं और तत्पश्चात सिर्फ और सिर्फ श्रीजी महाराज का सच्चिदानंद जो तेज है वही रहता है। और उस तेज के बारे में दिव्य साकार मूर्ति ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम वो अखंड विराजमान होते हैं और वही अपने दिव्य मूर्ति से ही जीव के कल्याण करने के लिए मनुष्य आकृति को धारण करके पृथ्वी के अंदर सभी मनुष्य को नयन गोचर होके वो विचरण करते हैं। जो तेज के अंदर दिव्य साकार मूर्ति ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम वो तो अखंड विराजमान रहते हैं और वो ही स्वयं दिव्य मूर्ति जो जीव के कल्याण करने के लिए जो मनुष्याकृति को धारण करके पृथ्वी के बारे में सभी मनुष्य को दृष्टिगोचर होते हुए वो विचरण कर रहे हैं। तभी जो जगत के अनसमझू जो मूर्ख जीव है वो भगवान को माइक गुण युक्त कहते हैं, पर वो तो माइक गुण से युक्त है ही नहीं, वो तो सदा गुणातीत दिव्य मूर्ति है और उसका जो साकार दिव्य रूप है जिनको जो वेदांत शास्त्र निर्गुण अछेद्य अभेद्य और सर्वव्यापक इस रीत से करके प्रतिपादन करते हैं, वो जीव की बुद्धि में से माइक भाव टालने के लिए निर्गुण पने से वो प्रतिपादन कर रहे हैं। निर्गुण यानी जिसमें माया का गुण नहीं है और अनंत दिव्य गुण युक्त है, और निरंजन यानी जिसमें माया का अंजन नहीं है, और निराकार यानी जिसमें माया का आकार नहीं है। ऐसे श्री जी महाराज सदा दिव्य साकार ब्रह्मरस की मूर्ति है और मुक्त भी सदा दिव्य साकार है। और इस रीत से प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम पढ़ने के बारे में जिन्हें दृढ़ निष्ठा फिट हो गई है, मतलब कि पक्की हो चुकी है, उसका तो आत्यंतिक कल्याण हम कहते हैं। और ऐसी निष्ठा को प्राप्त करके जो सिद्ध दशा को प्राप्त किया हो, ऐसी दशा हो तो वो पिंड ब्रह्मांड का और प्रकृति पुरुष का प्रलय होने के बावजूद भी अक्षरधाम के अंदर जो श्रीजी महाराज की मूर्ति अखंड विराजमान है, उस मूर्ति को स्थावर जंगम सभी आकार के बारे में जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां दिव्य चक्षु से वो साक्षात्कार को देखता है। कैसी रीत से? तो देह तो जड़ है और जीव तो चैतन्य है पर पराधीन है। वो दोनों के अंदर श्रीजी महाराज को वो देखता है और श्रीजी महाराज के बिना अन्य कुछ भी नहीं देखता। वो सिद्ध दशा का लक्षण है। अभी इसी के ऊपर मैं आज की एक प्रार्थना की बात करता हूं कि जो मैंने व्हाट्सएप में आज ही डाली है, शायद आपने पढ़ी भी होगी कि मैंने अपने सत्पुरुषों के लिए मैंने एक प्रार्थना लिखी है और वो इसी का प्रतिपादन कर रही है। ये जो अभी जो उत्तर दिया ना कि आत्यंतिक कल्याण किसको कहते हैं और जो आत्यंतिक कल्याण को प्राप्त करके सिद्ध दशा जो प्राप्त करते हैं, उस पुरुष की सभी क्रिया के बारे में कैसी दशा वर्तती है, उसका जो जवाब यहाँ पे दिया है, उसी की प्रार्थना यहाँ पे आज मैंने लिखी है। क्या लिखी है वो? हे महाराज, हे स्वामी, हे दिव्य गुणातीत स्वरूपो, आज मेरा संपूर्ण दिन इस रीत से बीते कि जिस वजह से आप राजी हो जाओ। तो ये पहली प्रार्थना कि मेरा संपूर्ण दिनचर्या का जो भी मेरी वृत्ति है वो ऐसी रहो कि जिसके वजह से आप राजी हो जाओ। दूसरी, मेरे मन में शुभ संकल्प ही उपजे, मेरी बुद्धि निरंतर ही निर्दोषता का ही चिंतन करे और मेरा चित्त है वो निर्मल भाव के अंदर ही रममाण रहे और मेरा अहंकार दास का दास होने में सार्थकता को प्राप्त करे। ऐसे निरंतर बल बुद्धि और प्रेरणा मुझे देना। और आगे मैंने प्रार्थना में लिखा है, सभी में सभी काल में साक्षात सर्वोपरि पूर्ण पर ब्रह्म सहजानंद स्वामी जो अंतर्यामी है, वो स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति ही मुझे प्रतीत हो, ऐसी असीम कृपा करना। तो ये वही बात है जो अभी इस शिष्य के प्रश्न के उत्तर में जो दी कि
सिद्ध दशा को प्राप्त हुए व्यक्ति की दशा कैसी होती है और उसमें वो किस तरह से संपूर्ण जगत को देखता है, वही बात यहाँ पे बताई हुई है, वही उसका आंसर है। मतलब कि हमारे साथ में महाराज है और है, जो आज जो चैप्टर में आने वाले हैं उसी के बारे में ये कल रात को मैंने प्रार्थना बनाई, उसको लिपिबद्ध किया और आज सभी ग्रुपों में रखा कि ये प्रार्थना मुझे सभी स्वरूपों के चरणों में रखनी है और रखनी है। तो वही चीज, यही बात यहाँ पे आज आ गई, आएगी है। हाँ आ गई ना, उनका उत्तर आ गया। हाँ आ गया। सजानंद सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एक सजानंद स्वामी ही सभी में है, ऐसे जानने वाला और ऐसे देखने वाला ऐसा महात्मा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और इसीलिए ऐसे पुरुष को पहचान कर उनका समागम करना, बोलो उसका आंसर भी इसमें आ गया कि ये हमारा फाइनल लक्ष्य है। जो लक्ष्य की बात यहाँ पे की है कि जो सहजानंद स्वामी के संबंध में आकर जिसको जो पाना है, जो स्थिति में रहना है, वो स्थिति की बात यहाँ पे आ गई। अब शिष्य पूछते हैं कि पुरुषोत्तम की सभी की उत्पत्ति कैसे होती है, पुरुषोत्तम से सभी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो गुरु जी कहते हैं स अक्षते, तब सीजी महाराज जो मूल अक्षर के सामने देखते हैं, मूल अक्षर के वजह से सीजी महाराज की मर्जी को देखते हैं और उसकी सभा में से वो एक पुरुष के सामने देखते हैं और वो पुरुष माया के साथ में रमन करते हैं। उस वजह से अनंत भूमा पुरुष तथा प्रधान पुरुष हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। और प्रधान पुरुष में से महत तत्वाधिक 24 तत्व और अनिरुद्ध शंकरसन प्रद्युम्न उत्पन्न होते हैं और महत तत्व से अनंत वैराट उत्पन्न होते हैं और वैराट पुरुष में से अनंत ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप पुत्र उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा से सप्त ऋषि स्वयंभू मनु शतरूपा रानी उत्पन्न होते हैं। कश्यप ऋषि से इंद्रादिक देवताएं और मनुष्य और कीट पर्यंत सभी उत्पन्न होते हैं। इस रीत से सभी की उत्पत्ति होती है। इसी के साथ में अध्याय 11वां यहाँ पे संपन्न होता है। और अब हम चल रहे हैं अध्याय 12 की ओर। अध्याय 12 में श्रीजी महाराज के ज्ञानामृत वचनों को गुरु श्री ने यहाँ पे बताए हैं। ये बात इस अध्याय में आती है। शिष्य पूछ रहे हैं, हे गुरु महाराज, वेद शास्त्र पुराण और इतिहास के बारे में श्रीजी महाराज के सगुण और निर्गुण ऐश्वर्य का निरूपण किया हुआ है। दोनों स्वरूप को किस रीत से समझना है और समझते हुए भक्त को कितना समास होता है। तो ये जो अध्याय है और शिष्य का प्रश्न है, अति गुह्य प्रश्न है। श्रीजी महाराज का निर्गुण स्वरूप है वो तो अतिशय सूक्ष्म, अतिशय निर्लेप, अतिशय शुद्ध, अतिशय असंगी, अतिशय प्रकाश से युक्त, अतिशय ऐश्वर्य युक्त है। और सगुण स्वरूप है वो तो अधः ऊर्ध्व और प्रमाण रहित, सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, साक्षी के कर्मफल प्रदाता है। और इसी हिसाब से जो भक्त समझता है उनमें इतना प्रताप, ऐश्वर्य और महिमा आता है। अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि शिष्य के अंदर इतना प्रताप, ऐश्वर्य प्रताप किस तरह से आ सकता है, उसकी समझ कैसी होएगी, तो वो ऐश्वर्य प्रताप उसके अंदर उतरता है। मतलब कि भगवान न चाहते हुए भी ऐसे शिष्य के माध्यम से अपने सभी गुण और ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं, उसकी बात है। तो हम फिर से वो जवाब को सुनते हैं। श्रीजी महाराज का निर्गुण स्वरूप है वो तो अतिशय सूक्ष्म, अतिशय निर्लेप, अतिशय शुद्ध, अतिशय असंगी, अतिशय प्रकाश युक्त, अतिशय ऐश्वर्य युक्त। और जो सगुण स्वरूप है वो तो अध ऊर्ध्व और प्रमाण रहित। यहाँ पे प्रमाण रहित मतलब अनंत, अनंत है। वो सर्वाधार, सभी जीवों के आधार, सभी के अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी और साक्षी को कर्म फल बताता है। वो साक्षी रूप होकर भी वो सभी के कर्म फल प्रदाता है। और इस हिसाब से, इस समझ से जो भक्त उसमें स्थित हो जाता है
उनमें से इतना प्रताप, ऐश्वर्य और महिमा उजागर होता है। श्री जी महाराज का ये बात यहाँ पे बताई है। शिष्य पूछ रहे हैं, भगवान निर्गुण पने से तो अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सगुण पने से तो अति स्थूल से भी अति स्थूल है, तो ये दोनों रूप को धारण करने वाले जो मूल स्वरूप है वो कैसा है? अब दोनों ऑपोजिट, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम और महत से भी महत्तम, इसकी बात कही है। तो गुरु से कहते हैं, प्रकट प्रमाण श्री जी महाराज का जो तेज है वो सगुण निर्गुण ऐश्वर्य का कारण है। और ऐसे ऐश्वर्य तो श्री जी महाराज में अनंत है। मतलब आज तक कोई भी ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां श्री जी महाराज ने पदार्पण किया है उस सभी का ऐश्वर्य मिला ले, तब भी श्री जी महाराज के ऐश्वर्य उनसे भी परे, उनसे भी परे, उनसे भी परे, उनसे भी परे, उनसे भी परे अनंत है। मतलब गिन ही नहीं सकते, जिसकी हम गणना कर ही नहीं सकते। अपरंपार है, अपरंपार ऐश्वर्य है। ये बात यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे तो ऐश्वर्य श्री जी महाराज में अनंत है। शिष्य पूछ रहे हैं, श्री जी महाराज सगुण और निर्गुण ऐश्वर्य किसे किसे जताते हैं? किसको सगुण ऐश्वर्य कहा है, किसको निर्गुण ऐश्वर्य कहा है? तो गुरु से कहते हैं, सहजानंद स्वामी ने भक्ति माता को अपने मुख के बारे में अष्टावरण युक्त समग्र ब्रह्मांड दिखा दिया और तत्पश्चात नाना जोगिया को भी अपने मूर्ति के अंदर विश्वरूप प्रतीत करवाया और एभल खाचर को स्वयं स्वरूप को बढ़ाकर अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे किरने किरने में रहे हैं ऐसा अद्भुत स्वरूप दिखा दिया। ये सगुण ऐश्वर्य कहलाता है। मतलब कि महाराज जब यहाँ पे मानव रूप में विचरण करते हैं और किसी को अष्टावर्ण युक्त अंतर्मुखी बनाकर, या तो वो स्वयं अनंत कोटि के जैसे किरणों किरणों में बढ़ते हुए सुख को अनंतता में बढ़ाकर जो उनका अद्भुत ऐश्वर्य स्वरूप दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उनका सगुण ऐश्वर्य कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे वो महत से महत्तम का दर्शन कराते हैं और अपने मुक्तों के स्थूल शरीर को दिव्य रूप बनाकर सभी धामों में बातें करते हुए वो भेजते हैं। मतलब उनका स्थूल शरीर यहाँ पे रह जाता है और जो उनका सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर मतलब कि एस्ट्रल बॉडी का उपयोग करके उनको स्थूल शरीर से निकाल के अनंत धामों में विचरण कराते 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 वो भेजते रहते हैं। और दीवान जी को जैसे आकाश मार्ग से मान की घोड़ी सहित दिव्य रूप से दर्शन देते हैं। ये श्री जी महाराज का निर्गुण ऐश्वर्य कहलाता है। मतलब संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं, जो स्थूल शरीर से प्रतीत होता है वो सब उनका निर्गुण ऐश्वर्य है, और जो सूक्ष्म शरीर से प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर यहाँ रहता है और स्वयं अनंत लोक में विचरण करता है, जीव स्वयं विचरण करता है, वो उसका निर्गुण ऐश्वर्य कहलाता है। शिष्य पूछ रहे हैं, किसे किसे महाराज ने ऐश्वर्य दिए हैं? तो गुरु से कहते हैं, मूल अक्षराधिक अनंत कोटि मुक्तों को, अनंत कोटि महापुरुषों को, अनंत कोटि भूमा पुरुष को, अनंत कोटि प्रधान पुरुष को, इन सभी को सगुण और निर्गुण ऐश्वर्य श्री जी महाराज ने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कहते हैं ना, अवतारी और अवतार वो स्वयं उनके ही अवतार है। ये जितने भी प्रधान पुरुष, मूल पुरुष, भूमा पुरुष, वैराट नारायण, विराट नारायण, वो जो भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सभी क्या है? उनके ही स्वरूप है। और वो ही सब अवतारी के वजह से, ये सारे अवतार किसके वजह से? अवतारी के वजह से, क्योंकि वो हर एक जीव के अंदर साक्षी रूप में है, तो उनके भी अंदर भी है और वो उनका ही ऐश्वर्य है। सगुण और निर्गुण ऐश्वर्य जो ये सबके अंदर है वो श्री जी महाराज के ही है, उन्होंने ही दिया हुआ है। ये बात यहाँ पे आती है। मूल अक्षराधिक मुक्तों के शरीर किसके बने हुए हैं और श्री जी महाराज में देहदेही भाव है या नहीं है? गुरु से कहते हैं, श्री जी महाराज में देहदेही भाव नहीं है। मूल अक्षराधिक मुक्तों में ब्रह्ममय शरीर है और उसमें श्री जी महाराज स्वयं शरीर ही होकर बसे हुए हैं। शिष्य पूछते हैं, सूर्य का तेज
सूर्य के साथ में जाता है, उसी तरह श्रीजी महाराज का तेज श्रीजी महाराज जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ साथ में जाता है या स्थिर रहता है। तो गुरु से कहते हैं कि श्रीजी महाराज का तेज तो है वो तो स्थिर रहता है, और श्रीजी महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिसको दर्शन देना है उसको वो देते हैं। जिस तरह समुद्र मूर्तिमान है वो कहाँ पे भी जा सकता है और उसका जल तो स्थिर रहता है, उसी तरह श्रीजी महाराज का जो तेज है वो स्थिर रहता है और उसके अंदर संकोच विकास की अवस्था नहीं है। मतलब कि ये जो गुण है वो चिदाकाश के गुण हैं और उसके वो श्रीजी महाराज का तेज का स्वरूप है, वो स्थिर रहता है। चिदाकाश में संकोच विकास की अवस्था नहीं है और वो सर्वव्यापक है। यहाँ पे कौन सी बात बताई है? सर्वव्यापकता का गुण बताया है। कहाँ पे ऐश्वर्य बताया है, कहाँ पे अंतर्यामी बताया है, कहाँ पे साक्षी रूप बताए हैं और यहाँ पे सर्वव्यापकता दिखाई है। वो बात सर्वव्यापक किस तरह से है वो बात बताई। अभी शिष्य पूछ रहे हैं कि भगवान के जो शुभ गुण तथा सामर्थ्य वो भक्त में कैसे आते हैं। देखो ये सारे प्रश्न जो है वो अपनी साधना से संबंधित है और गुरु से कहते हैं जो भक्त ब्रह्मरूप होकर श्रीजी महाराज को जैसे शुभ गुण युक्त और जितने सामर्थ्य युक्त वो पहचानता है और उसको लेकर उसका भजन करता है, उतने शुभ गुण और उतना सामर्थ्य उस भक्त में आ ही जाता है। और फिर भी श्रीजी महाराज का सामर्थ्य और उसकी सुंदरपना इत्यादि जो प्रताप उस भक्त को श्रीजी महाराज के बारे में अतिशय प्रतीत होता हो और वो भक्त ऐसा ही जानता है कि मैंने जितना प्रताप और जो सुंदरपना मैंने जाना है उतना ऐश्वर्य और सुंदरपना मुझे श्रीजी महाराज ने ही अर्पित किया हुआ है। और फिर भी श्रीजी महाराज में तो अपार ऐश्वर्य और सुंदरपना दिखाई देता है। मेरे जैसे अनंत भक्त श्रीजी महाराज के साधर्मपणा को प्राप्त हो चुके हैं और फिर भी वो श्रीजी महाराज जैसे समर्थ होने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इसीलिए ही जो श्रीजी महाराज का महिमा, गुण, कर्म, सामर्थ्य, सुंदरता, सुखदायकपणु आदिक वगैरह 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 अनंत कल्याणकारी गुण उसके पार को मूल अक्षर और अनंत कोटि मुक्त भी प्राप्त कर नहीं सके हैं। मतलब कि उसकी प्रतीति ही नहीं कर सके हैं। और श्रीजी महाराज स्वयं भी अपनी महिमा का पार को प्राप्त नहीं होते हैं। उनको भी इतने अनंत गुण का जो महिमा है वो उसको प्राप्त नहीं किया है। इसलिए श्रीजी महाराज तो सभी से सामर्थ्य करके अपार और अनंत है। मतलब अपरंपार 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 अनंत अनंत अनंतानु अनंत है। अब शिष्य पूछते हैं भगवान का जो भक्त होता है उसको कभी भगवती का हृदय में अवगुण आता हो तो वो अवगुण टालने का उपाय क्या है। अभी ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया है कि जैसी ऊर्ध्वगति होती है उसी तरह जिस तरह कुसंग है उसी तरह अवगुण भी आता है और किसका अवगुण आने से हम गिर जाते हैं उसकी बात की है। तो उसमें से कैसे उस अवगुण को टाल सकते हैं। गुरु से कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की महात्मा सहित भक्ति होती है और सच्चे भक्त में श्रीजी महाराज विराजते हैं, इस तरह से वो यदि देखते हैं तो श्रीजी महाराज के भक्त का अवगुण आता ही नहीं है और उसको जो भी आटी पड़ी है वो आटी उसके साथ होते ही नहीं है। यद्यपि प्रथम अवगुण आया हो और आटी बंध गई हो फिर भी वो टल जाती है। उद्धव जी जो भगवान के महिमा को समझते थे तो ऐसा उन्होंने वरदान मांग लिया कि इस गोपियों के चरणारविंद के अधिकारी ऐसे जो वृंदावन के बारे में अंदर लिप्त ऐसे लता है, तृण है या तो गुच्छ है, उसके बारे में मैं उसमें से कोई एक बन जाऊं और भगवान के वृंदावन के बारे में वृक्ष है, पशु पक्षी मुर्गला और बलदेव जी के आगे अति बड़े बड़े भाग्य वाले जिनको कहे है। ब्रह्मा ने भी भगवान के पास में ऐसा वरदान मांगा है कि हे प्रभु इस जन्म में इस जन्म के बारे में अथवा तो पशु पक्षी के जन्म के बारे में मैं जहां तहां भी आपके दास के बारे में रहकर उनके चरणारविंद का सेवन करूं।
ऐसे मेरा बड़ा भाग्य हो जाओ। और तब श्री जी महाराज का महिमा जो जानता हो, ऐसे श्री जी महाराज के संबंध को प्राप्त हुआ हो, ऐसे जो पशु, ऐसे जो पक्षी, ऐसे जो वृक्षवल्ली आदि उनके भी मुक्त तुल्य जाने, उनको भी मुक्त तुल्य ही जाने, तो वो जो मनुष्य हो और जो श्री जी महाराज की भक्ति करते हो, वर्तमान का पालन करते हो, श्री स्वामीनारायण का नाम स्मरण करता हो, उनको मुक्त तुल्य जानकर उनका अवगुण ले ही नहीं। और ऐसा जो महात्मा नहीं समझता है, उनको तो श्री जी महाराज के भक्त संगात है, साथ में उसका तो वैर बंध गया। इसीलिए जो प्रत्यक्ष श्री जी महाराज का महिमा समझता हो, उसको तो भक्त के साथ में कभी भी वैर बांधना नहीं है। उपरांत जो भक्त और भक्त का महात्मा नहीं जानता हो, ऐसा सत्संगी हो, तो उसको तो विमुख ही जानना, और जो महिमा जानता है उसको ही सत्संगी जानना। तो ये कुसंगी कैसे हैं और उसमें से हमें कैसे बाहर निकलना है, और हमें खुद का वर्तन किस तरह से किसके सामने करना है, उसकी बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से जताई है। तो इसी के साथ में अध्याय 12वां यहाँ ही संपन्न होता है। और इसी के साथ में हम आज का ये जो सत्संग है उसको भी समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। समाप्त तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है, करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। और आज वसी भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ ऐसा समय आएगा जिस वक्त ये जो हरिलीला कल्पतरु है उसकी भी पारायण होगी, भविष्य में होगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो क्योंकि वो अनंत है, अनंत है, अनंत है, क्योंकि ऐसे ग्रंथ भी उनकी महिमा का गुणगान करते हुए वो थकते नहीं हैं। तो वही बात आज वशी भाई ने भी बताई। तो बरोबर फिटो फिट जैसे हम अध्याय 12 और 11 दोनों का पठन कर रहे हैं, तो आज की ही सारी घटना उसके साथ में संलग्न पैरेलल चलती है। वो महाराज हमारे साथ में हैं, उसकी प्रतीति हमें करवा रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तों की जय जय जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, सभी मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण